एसबीआई पीओ, जिसके लिए सब लोग पागल हैं। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम एसबीआई पीओ, जो कि होने वाला है अगले साल। अभी से बहुत टाइम है, मैं मानती हूँ, जानती हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी जल्दी क्यों वीडियो बना रहे हैं। इसलिए क्योंकि तैयारी तो 100% होनी चाहिए ना। इस बार भी देखा तुमने वैकेंसीज कितनी कम है, सिर्फ 600 वैकेंसीज निकाली है। और अगर तुम सोच रहे हो एसबीआई पीओ बनने की, तो तुम्हें तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। जस्ट राइट ऑन द पॉइंट। अभी से शुरू करोगे तब जाके तैयारी में दम आएगा और तुम कंपटीशन को पीछे छोड़ सकोगे। तो अगर तुम सोच रहे हो कि एसबीआई पीओ के लिए आगे मुझे जाना है, तो प्री और मेंस दोनों अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर प्रेजेंट है, बुक्स के साथ, डिटेल्स के साथ, टीचर्स के साथ, सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या कट ऑफ्स है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, सब वहां प्रेजेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी बुक्स हम बता रहे हैं वो बुक्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि कौन सी मैं पढ़ रही हूँ और कौन सी वाली तुम पढ़ सकते हो। और एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं जो तुम एक्चुअली अगर चाहते हो तो तुम वहां से परचेज कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है। सिर्फ जाके क्लिक करो और अप्लाई करो और ले लो। क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन तैयारी तो हो जाती है, ऑनलाइन सब्जेक्ट समझ तो आ जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो ऑफलाइन ही पॉसिबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2026 के जो पेपर है उसकी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर का। इसके अंदर जो वैकेंसीज इस साल निकली हैं वो 600 है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे है एग्जाम। एज लिमिट 21 to 30 इयर्स है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मीडियम ऑफ एग्जाम आप अपनी तरफ से इंग्लिश के साथ कोई भी रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो आपके पास ये रीजनल लैंग्वेज वाला ऑप्शन होता है। आपका सिर्फ प्री का एग्जाम रीजनल लैंग्वेज में होता है और कोई एग्जाम रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेंस का पेपर रीजनल में देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ प्री का एग्जाम आपका रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। इसके 3 स्टेप्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अगर मैं बात करती हूँ प्रीलिम्स की, हम पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको 1 घंटे का एग्जाम देना पड़ता है, जिसके अंदर अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए जाते हैं। जब आप मेंस के कट ऑफ को मीट कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद आपका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक कुछ आया नहीं है, सो मैं एक आइडिया ही दे रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी वो दिसंबर 2025 में होगी। लास्ट डेट आपको पता ही है कि जनवरी में होती है। उसके बाद एसबीआई पीओ का जो एग्जाम डेट है वो आएगा आपके पास मार्च और फरवरी में। उसके बाद एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्जाम है अप्रैल मई में लाई करेगा 2026 में। फीस जो होती है 750 जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होती है, एससी एसटी के लिए निल होती है। सैलरी 48,480 होती है। और जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर काम क्या होता है। अगर मैं एसबीआई पीओ के जॉब प्रोफाइल की बात करूं, कस्टमर सर्विस एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट वो आपको करनी पड़ती है। आपको कस्टमर्स हैंडल करने हैं, उनकी इंक्वायरी को एड्रेस करना है, कस्टमर्स मैनेज करने हैं, उनके फाइनेंशियल एडवाइस देनी है उनको। और लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लोन प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल, इवैल्यूएट एंड अप्रूव द लोन, कंडक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोसेस लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको करना है। financial operations and management, manage cash flow, loans and other financial aspects of the bank, participating in planning and budgeting and investment मैनेजमेंट, तो ये सब आपको करना है। पब्लिक रिलेशंस की अगर बात करें तो हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स, तो सारी की सारी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है वो आपको लेनी पड़ेंगी और उनकी कंसर्न को एड्रेस करना पड़ेगा, बैंक को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ। ये है पीओ की जॉब प्रोफाइल, जो कि प्रोफाइल का हिस्सा है और तुमको वो सब चीजें करनी पड़ेंगी ताकि तुम आगे जाकर अपने लिए प्रमोशंस अच्छे से ले सको। तो यूजिंग एटीएम, इशुइंग एटीएम कार्ड्स, चेकबुक्स, ये सब चीजें हैं। और इसके साथ बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं जो एक पीओ को ही दी जाती है। तो अगर तुम भी पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी डेफिनेटली। ये एक हार्ड वर्किंग जॉब है, मैं पहले ही बता दूंगी। ये हार्ड वर्किंग जॉब जरूर है, लेकिन ये सेटिस्फाइंग इसलिए भी है बिकॉज दे गिव फुल क्रेडिट। उतना ये आप लोगों को प्रेफरेंसेस भी देते हैं, आपको अच्छा खासा डिमिनेशन सैलरी भी है और अच्छी खासी पोस्ट है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तैयारी करिए। ये एग्जाम बेस्ट है क्योंकि एक बार ये निकल गया ना, फिर आगे आपको जितना मर्जी आगे जाना है तो आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। कॉम्पिटिशन आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का एसबीआई का पैटर्न जो है इस साल से बदल चुका है। अगर मैं बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 40 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी का पेपर 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट्स होते हैं।
भाई इतना आसान नहीं है इसको क्लियर करना, बिकॉज इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ही कहते हैं कम जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखो कि इसमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम पेपर क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम पेपर को अच्छे से क्लियर कर सको। अगर मैं बात करूं प्री की, तो प्री का पैटर्न आपको पता लग ही गया। उसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम आपको दिया हुआ है। आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इकट्ठे आता है, 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के और 50 मिनट्स के। अगर मैं डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करूं, 30 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका इको बैंकिंग अवेयरनेस, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट्स। तो 170 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं। इसके साथ एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जो 50 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो टोटल मार्क्स बनते हैं 250 आपके पास, जो भी आपको अटेम्प्ट करना है। 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपका 3 घंटा 30 मिनट पेपर को करने में लगेगा, मेंस के पेपर को। तो मेंस का पेपर का बताने का इसलिए भी रीजन है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसबीआई पीओ को करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ईजी है। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, इसको क्लियर करना सबसे ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरी मान लीजिए पूरी जान ले लेगा आपकी ये, और आपसे होने वाला भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे मेरा हाथ बैठा होना चाहिए, दैट इज बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टैब्यूलेशन, और इसके बाद सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, डेफिनेटली डाटा सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने भी मैंने मार्क किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को करना ही करना है, इनको तो अच्छे से करना है, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे फॉर्म द पार्ट ऑफ 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आपका जो मैं कह रही हूँ कि 80 से 90% पेपर है वो इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स है वो होंगे लेकिन बहुत ही कम और रेयर होंगे उनमें से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर लॉजिकल रीजनिंग करनी है उनके लिए आपके पास ये टॉपिक्स है, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो देखिए होती ही है, प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास वर्क एंड टाइम से आ जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है डीआई। यहाँ पे डीआई मैं लिखना भूल गई शायद। हाँ, तो डीआई हुई, डीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इन दिस। डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, दे टेक आउट अ लॉट ऑफ यू, वो बहुत सारा आपसे खींच लेते हैं, बिकॉज डीआई के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क इन टाइम, यहाँ पे अपने पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये सब टॉपिक्स है जिनको आपको कवर अप करना ही है। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जब आप कवर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% पे चली जाती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस एंड सीरीज वाला भी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये इन्हीं में से आएगा पेपर, बट मैं इतना कह रही हूँ कि 80% पेपर इन्हीं में से होने वाला है। मतलब अगर आप 30 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं, 30 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, तो आपके 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और तुमको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बहुत तगड़े तरीके से करनी है, ताकि तुम पेपर को इजीली क्लियर कर सको। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अपने पास आ जाता है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये तो है ही जी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, इडियम्स के क्वेश्चन, वोकैबुलरी टेस्ट होते हैं, क्लॉसेट होते हैं। उसके बाद एरर स्पॉटिंग, डेफिनेटली, और ये बाकी सब भी इसका पार्ट है। देखिए, इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसमें पैटर्न्स दिया हुआ है। सिलेबस आपको वही इंग्लिश लैंग्वेज का सारा सिलेबस आपको कवर करना है। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपको सारा कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आते ही आते हैं, पैराजम्बल्स भी बहुत आते हैं। ये बेसिकली टॉपिक्स होते हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है आपका, कम से कम 80% पेपर इन्हीं में से बनता है। तो ये थे 3 सब्जेक्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो इन्हीं में से बनता है और इनकी तैयारी कैसे की जाए। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए आपके पास जो बुक्स होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, सौरेश कुमार वर्मा की क्वांटम कैट की बुक है डीआई के लिए। ठीक है, राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहले बता चुकी हूँ, हर एग्जाम में ये किताब तो खरीद के रख लो। एस चांद की स्मार्ट बुक टेक्स्ट बुक वाली,
और अरुण शर्मा की डाटा इंटरप्रेशन की फॉर DIs, ठीक है, कैट की तैयारी के लिए कराते हैं, तो ये वहां काम आ जाता है। दिशा एक्सपर्ट्स की आपकी रीजनिंग की बुक है, शॉर्टकट्स की इन रीजनिंग, तो वो कर सकते हैं। जय किशन की आपके पास जय किशन एंड प्रेम किशन की हाउ टू क्रैक टेस्ट फॉर रीजनिंग है। MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग है, और ये आपके पास आ जाती है BS सिजवाली की बुक, जो कि बहुत अच्छी है वर्बल और नॉन वर्बल के लिए। तो अगर तुम प्री की तैयारी कर रहे हो, प्री के लिए तो ये किताबें तुम्हें एक तो खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगी कि तुम बैठकर कंप्यूटर के सामने 24 घंटा प्रैक्टिस करो, उससे कुछ नहीं पता लगता। सो मैं क्लियर बोल रही हूँ, उससे कुछ भी नहीं पता लगेगा। नॉर्मन लुइस की बात करें तो वर्ड पावर मेड इजी, SP बख्शी और रिचा शर्मा की है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। उसके बाद रेनन एंड मार्टिन की आ जाती है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अगर इसकी बात करूं तो यहां तक तुम्हारा इंग्लिश कवर हो गया। अब मैं एक चीज तुम्हें बता देती हूँ कि तुम मेंस कर रहे हो या तुम प्री कर रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश सेम ही रहने वाली है। लेवल ऑफ इंग्लिश इज गोइंग टू बी अप, बट क्वेश्चंस होंगे, बुक्स तुम्हारे पास सेम ही रहने वाली है। अगर तुम मेंस की बात करते हो तो मेंस के अंदर भी तुमको नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी करनी पड़ेगी। SP बख्शी की आपके पास ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश आ जाती है। रेनन मार्टिन, तुम जो इंग्लिश कर रहे थे तो वही इंग्लिश तुम्हें यहाँ भी करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं SBI PO के मेंस की, मेंस का पेपर हमको पता लग गया, मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारा डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है, ठीक है। आपके पास टैबुलर ग्राफ आएंगे, लाइन ग्राफ आएंगे, पाई चार्ट आएंगे, बार ग्राफ, रडार ग्राफ, मिसिंग केस DI, डाटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेनली आपका जो सिलेबस है वो इन्हीं के अराउंड घूमेगा, और आपका DI सच में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वो तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए डिफरेंट टीचर्स और बुक्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इवन द स्ट्रैटेजी फॉर प्री एंड मेंस। बट ये आपको अभी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बाद में नहीं देख सकते हो, आप बाद में नहीं बोल सकते कि मैं बाद में तैयारी कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि बाद में ना टाइम बचेगा ना तैयारी के लिए। आपको जो प्री और मेंस का बीच का टाइम होता है ना, वो बहुत कम होता है, 40-50 डेज होता है, तो इतनी तैयारी होती नहीं है। तो जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो, तुम्हारे लिए मुश्किल होने ही वाली है। तो पहले ही तैयारी, अगर तुम तैयारी सोच के कर रहे हो तो अभी से प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलो। वर्बल रीजनिंग, सिलॉग्स, डबल लाइनअप, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटीज, द कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इंग्लिश के टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम लाइक द अदर वन। उसके बाद आपके पास आ जाती है जर्नल अवेयरनेस। यहाँ पे GA होती है, जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, जर्नल नॉलेज, ये सब आता है, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके बेसिक टॉपिक्स आते हैं, तो आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। सो ज्यादा इनमें घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे कुछ भी आ जाता है, कोई भी एब्रीवेशन पूछ लेते हैं, कोई भी कीवर्ड्स पूछ लेते हैं, तो ये सारा का सारा पार्ट आपका कंप्यूटर का है। इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो ये सब आपका कंप्यूटर का हिस्सा बनाता है, दैट इज फॉर द मेंस। अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 3 घंटे के ड्यूरेशन का होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, 170 questions for total 200 marks, and the objective test will have separate timing for every section. आपके पास सेपरेट टाइमिंग होगी। आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, जो कि आपको देना ही देना है ना। और विच हैज 2 questions for 50 marks will be in the test of English language. लेटर राइटिंग एंड essay राइटिंग जो आपके पास होती है, वो डिस्क्रिप्टिव का हिस्सा ही है। अगर इंटरव्यू की बात करूं तो आपके पास ग्रुप डिस्कशन होगा 20 मार्क्स का, बेसिक इंटरव्यू आपका जो होगा वो 30 मार्क्स का, और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा मेंस के ऊपर। प्री इज जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पास जो मेंस है और ग्रुप एक्सरसाइज है आपकी 50 मार्क्स की, वो ली जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं लिया जाएगा। तो आपके 250 मार्क्स मेन एग्जाम में से लिए जाएंगे, जिसको नॉर्मलाइज करके 75 बना देंगे। ग्रुप एक्सरसाइज के 25, दोनों मिला के 100। आपको 100 मार्क्स में से जज किया जाएगा कि आप सिलेक्शन के लायक हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोसेस था, और मैंने आपको सिलेबस वगैरह बता दिया। अब मेंस की बुक की बात कर लेते हैं। अगर मैं मेंस की बुक की बात करूं तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए टाटा मैग्रॉ हिल की बुक है, वो लेनी है, डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट। ऑलिव बोर्ड की बुक है डाटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड, दैट इज वेरी गुड। पजल मेनिया के लिए ऑलिव बोर्ड की बुक है, वो आप ले सकते हैं। RS अग्रवाल मॉडर्न अप्रोच, आपको पता है रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी है। MK पांडे बहुत अच्छी है। उसके बाद शिखा अग्रवाल ये कंप्यूटर्स की दोनों बुक्स हैं। आपके पास ल्यूसेंट की एक कंप्यूटर की बुक है और शिखा अग्रवाल की कंप्यूटर की बुक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर मैं जर्नल अवेयरनेस की बात करूं तो अरिहंत पब्लिकेशन की बैंकिंग अवेयरनेस,
वेरी ब्यूटीफुल बुक। दिशा एक्सपर्ट्स की बैंकिंग अवेयरनेस, अरिहंत पब्लिकेशन की स्टैटिक जर्नल नॉलेज एंड किरण पब्लिकेशन की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। मुझे अरिहंत की पर्सनली पसंद है, तो मतलब मैंने पढ़ रखी है थोड़ी सी, तो मुझे आइडिया है कि अरिहंत की बुक के अंदर क्या है। प्रॉपर बढ़िया बुक है ये, तो आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दी बुक्स आर सेम फॉर इंग्लिश मेन्स एंड प्री, तो तुमको अगर तैयारी करनी है तो तुम दोनों ही बुक से कर सकते हो, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एट ऑल अ प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं। अब तैयारी के लिए आपके पास पूरा 1 साल है। अगर आप तैयारी अभी से कर रहे हैं तो आपके पास पूरा 1 साल है। आपको जो करना है, आपको अभी से क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देते हैं तो आपकी तैयारी में थोड़ा दम आ जाएगा। टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो रीजनिंग के लिए आपके पास अंकुश लांबा, ठीक है, मेरिट शाइन से एक टीचर है, वो अच्छा कराते हैं। सौरभ सिंह अड्डा 24/7 से, और पुनीत शर्मा सर, रीजनिंग के लिए ये लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट आपको शांतनु सर बहुत अच्छा कराते हैं। अल्फा बैंकर करके एक चैनल है, वहां पे भी आप चेक ऑन कर सकते हैं। इंग्लिश निमिषा बंसल मैम, मैं ऑलरेडी बार बार बोलती हूँ कि इनके 120 रूल्स पढ़िए। तरुण गुरुवर सर, उदिशा मिश्रा मैम, किंजल गुडवानी, ये सारे के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं इंग्लिश के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए आशीष गौतम सर, ये आपको बढ़िया करा देंगे। और अगर मैं बात करूं, ये सब टीचर्स आपको करा तो देंगे, लेकिन आपको खुद से भी करना है। दे आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन मॉक्स एंड मैराथन्स। उसको छोड़ के अगर आप खुद से मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको फ्री मिलते हैं ऑन फ्यू एप्स, जैसे कि ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, ये आपको फ्री भी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, इवन अड्डा 24/7, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं पेपर्स, मॉक्स। तो आप वहां पे जाकर मॉक्स कर सकते हैं, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन एनीथिंग दैट इज नॉट मेंट टू बी। अगर आपकी एज है, बेसिकली आप 20 ईयर्स प्लस हैं और आप ग्रेजुएट की लास्ट ईयर में हैं, तो आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगले साल। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। देखो, अगर तुम वेस्ट कर दोगे टाइम, फिर दोबारा ये टाइम वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैंने तैयारी का तुमको सारा एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से तुम तैयारी कर सकते हो। तुम्हारे पास सब चीजें हैं। तुमको सबसे पहले सिलेबस करना है। सिलेबस करने के लिए टॉपिक वाइज उठा लो कि मेरे को कौन सा टॉपिक करना है आज। तो टॉपिक वाइज जो भी तुम टॉपिक उठा रहे हो, जैसे मैंने उठा लिया डाटा सफिशिएंसी, तो मैं आज इसको पढ़ूंगी, इसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और बुक से करूंगी। मैं ऑनलाइन किसी भी वीडियो पे नहीं जाऊंगी टाइम वेस्ट करने के लिए। समझने के लिए मैं जरूर जा सकती हूँ कि मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आई विल बी गोइंग टू द वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड देन कम बैक एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन अ बुक। कोई बुक उठाओ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज वीडियोस की इतने क्वेश्चन करा दिए। पता है क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम किसी भी चीज को देखकर करते हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें आता है, बिकॉज वो सामने वाला कर देता है और तुम्हें लगता है समझ आ गया। और कोई भी चीज जो प्रैक्टिस मांगती है ना, वो समझ से नहीं होती, वो खुद करके होती है, खुद हाथ से करनी पड़ेगी। सो इसके लिए तुम याद रखो कि तुमको बुक खरीदनी है, टॉपिक उठाना है, टॉपिक वाइज शुरू करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लो। तुम्हारे पास अच्छे खासा साल है, मतलब नेक्स्ट मार्च में जाके तुम्हारा एग्जाम होगा कहीं, तो 1 ईयर तुम्हारे पास है पड़ा, तुम आराम से तैयारी कर सकते हो। अपना 6 महीना शांति से सिलेबस करो, एक एक चीज अच्छे से करो। जो चीज नहीं समझ आती उसको 2 से 3 बार करो, ताकि तुम्हारी तैयारी अच्छी से हो जाए। और अगर तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारी तैयारी में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, वो सब मैंने बता दिया। तो अगर हम बात करें एसबीआई पीओ के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी बेसिक पे 48,480 है। स्पेशल अलाउंसेस अगर लग जाए तो इसकी नेट सैलरी बनती है 84,964, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो जाते हो तो आई मीन यू विल हैव अ ग्रेट जॉब, ग्रेट अपॉर्चुनिटी और ग्रेट लाइफ। बिकॉज एक सही एज में अगर तुम एसबीआई पीओ क्लियर कर देते हो, यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे आपको प्रमोशंस भी मिलते हैं। उसकी बात करूं तो प्रमोशंस पीए के अंदर ऐसे ही होते हैं। पीए के बाद आप पीओ के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जर्नल मैनेजर, डिप्टी जर्नल मैनेजर, जर्नल मैनेजर, चीफ जर्नल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन। तो कुछ एक पोस्ट तक तो आपको प्रमोशन मिलता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव स्पेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ एक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सिलेक्शन होता है तो ही आप आगे जा पाते हैं। और कुछ पेपर्स वगैरह भी होते हैं विद इन द इंस्टीट्यूट, तो तुम पेपर्स देकर भी अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आगे पहुंचा सकते हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल गेट बीइंग अ एसबीआई पीयू। तो खुद सोचो, अगर तुम सही एज में इसका पेपर क्लियर कर लेते हो, यू विल बी इन अ ग्रेट प्लेस और आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर कितना सिक्योर हो जाएगा। चलिए करते हैं बात अपने सिलेबस की।
अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो मतलब तुमने वीडियो को एंड तक देख लिया है, पूरी जानकारी हासिल कर ली है एसबीआई पीओ की, सो ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी शुरू कर दो अभी से, क्योंकि 2026 में जब लोग फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं ना, तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज पेपर बहुत पास होता है। अभी आपके पास 1 साल है, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन की आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो प्लीज जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि सिलेक्शन तक तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाएगी। एंड यू इफ यू आर एलिजिबल, तुम्हारी एज भी 21 चाहिए, तो प्लीज ये थोड़ा ध्यान रख लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वही बुक्स वगैरह सब प्रेजेंट है, मटेरियल सब है, डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है, तो जाकर अप्लाई कर दो और ले लो बुक्स को, तैयारी शुरू कर दो अभी से, क्योंकि बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर सही एज में एसबीआई पीओ का पेपर क्लियर कर लेते हो तो आगे तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके साथ बनी रहूंगी, स्वाति बत्रा।